आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार कौन हो सकता है। जी हां, जिस तरीके से लगातार राजनीति में उथल पुथल शुरू हो चुकी है, सियासी अटकलबाजी, सियासी कयासबाजी लगाई जा रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेके पटना तक और पटना से लेके हर जगह जो है इस वक्त राजनीति के एक से एक बड़े धुरंधर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बिहार से आकर मायावती के पैर छू रहा है, तो कोई पुरानी दुश्मनी भुलाकर, कोई गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर हाथ मिला रहा है, तो कोई कांग्रेस को दूर रखना चाह रहा है, तो कोई बंगाल में रैली बुलाकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को लेकर राजनीति की जा रही है। अब जाहिर सी बात है 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में अब हर एक राजनीतिक पार्टी का लक्ष्य फिक्स हो चुका है कि जीत भी हासिल करनी है और प्रधानमंत्री भी हमारा नेता होना चाहिए। मायावती भी अपना चाह रही हैं कि वो भी देश की प्रधानमंत्री बन जाएं। ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि वो प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में बन जाएं। और भी कई ऐसे नेता हैं साउथ से अगर हम बात करें, और भी ऐसे कई जगह के नेता हैं जो चाहते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री बन जाए। इसी बात पर बीजेपी लगातार तंज करती रहती है, लगातार कहती रहती है कि भाई आपका चेहरा कौन है। और इसी बीच एक बीजेपी का आया था, एक नेता का बयान भी सामने आया था कि सोमवार को ये बन जाए और मंगलवार को ये नेता प्रधानमंत्री बन जाए, बुधवार को ये बन जाए और शनिवार इतवार को छुट्टी रहती है, सरकारी कामकाज नहीं होता है, तो उस दिन राहुल गांधी बन जाए। बहरहाल ये बीजेपी की तंजियाना बात है। अब ये दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बीजेपी उत्साहित है या थोड़ी डरी हुई है। अब ये तो बीजेपी ज्यादा बेहतर बता सकती है। लेकिन आज फिलहाल हम बात करेंगे प्रियंका गांधी को लेकर। प्रियंका गांधी जो देश के एक बेहतर चेहरा मानी जाती हैं, एक बेहतर तरीके की उनको राजनीतिक माना जाता है। तो ऐसे में अगर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा है, और राहुल गांधी के नाम पर शायद विपक्ष एकजुट ना हो भी हो, ऐसे में अगर चुनाव के बाद तस्वीर बदलती है, अगर चुनाव के बाद सियासी समीकरण बदलते हैं, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नाम को आगे बढ़ाएंगे? क्या प्रियंका गांधी के नाम को आगे बढ़ाने का ये हो सकता है कि आगे बढ़ाकर जो है वो दांव खेलेंगे? क्योंकि कांग्रेस के पास इस वक्त ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि कांग्रेस के एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी जल्दबाजी में कुछ भी करती है, बल्कि मैं तो अगर इस कहावत को ऐसे जोड़ दूं, एक कुआं और एक तरफ खाई, और पांव पहले के पैर केले के छिलके के ऊपर है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। असल में राहुल गांधी जो है वो केले के छिलके पे उनका पांव पड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है फिसलेंगे, या तो खाई में गिरेंगे या कुएं में गिरेंगे। तो अब चाहिए उन्हें कि केले के छिलके पे कोई मजबूत ऐसा खड़ा कर दें कि वो केले पे फिसले भी ना और आराम से वो सड़क पार कर जाए। और वो तुर्क का पत्ता है प्रियंका गांधी। और अगर जाहिर सी बात है, देखिए बीजेपी के पास भी कोई ऐसा खास चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास लगातार ये खबरें आने लगी थी, वही हम बार बार कह रहे हैं कि सियासी अटकलबाजी, सियासी समीकरण बटाए घटाए जाने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लगातार ये नाम कहा जाता रहा कि भाई जो है वो हम कह सकते हैं कि नितिन गडकरी का नाम बार बार सामने आया कि भाई नितिन गडकरी जो है वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक बेहतर विकल्प है बीजेपी के पास। लेकिन बीजेपी के सभी नेता कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और हमारे पास यही एक चेहरा है। हालांकि बीजेपी के पास भी कोई ऐसी बड़ी लिस्ट नहीं है कि कोई बहुत अच्छा चेहरा हो, कोई बहुत दमदार चेहरा हो। जो दमदार चेहरे थे उनको बीजेपी पहले ही साइडलाइन कर चुकी है, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे अरुण जेटली हो, ये सब, चाहे राजनाथ सिंह हो। अब वो उनकी एक्टिवनेस नजर नहीं आती जो वरिष्ठ नेताओं की होनी चाहिए। बहरहाल अब दूसरी तरफ आ जाते हैं प्रियंका गांधी की तरफ। प्रियंका गांधी के साथ भी काफ़ी कुछ दिक्कत है। एक तो उनका सबसे बड़ी बात रॉबर्ट वडेरा जो उनके पति हैं, और जाहिर सी बात है उनका एक परिवार भी है। तो इस वजह से कई ऐसी दिक्कतें होंगी, ऐसी कई निजी परेशानियां होंगी, निजी दिक्कतें होंगी, जिसकी वजह से वो कदम उठाना नहीं चाहती। कुछ भी हो सकता है, आदमी का अपना अपना पर्सनल लाइफ होती है, अपनी ज़िंदगी होती है।
लेकिन अब जाहिर सी बात है कि आपकी निजी ज़िंदगी तब ख़त्म हो जाती है जब आप एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य होते हैं, उसको लीड कर रहा होता है आपका परिवार, या आपका परिवार जो है वो देश को प्रधानमंत्री दे चुका हो, या देश में कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो उस वक्त आपका निजी मामला नहीं रह जाता, फिर वो एक देश का मामला बन जाता है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो इस वक्त ये दांव खेल सकती है कि वो प्रियंका गांधी को अगर प्रोजेक्ट करती है प्रधानमंत्री के तौर पर, तो एक अलग तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी के नाम पर जाहिर सी बात है कि सब एक सूत्र में बन जाएंगे, और प्रियंका गांधी के नाम पर लोग वो सब सोचने लगेंगे, युवा काफ़ी साथ आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी पूरी तरीके से फिट बैठती हैं। अब उनकी जो कार्यशैली है, जो उनकी भाषा शैली है, जो उनका व्यक्तित्व है प्रियंका गांधी का, वो भी एक तरीके से दर्शाता है कि वो बिल्कुल तरीके से फिट बैठती हैं राजनीति के बिल्कुल उस पर। लेकिन अब प्रियंका गांधी की वो एक्टिवनेस इसलिए भी नज़र नहीं आती क्योंकि उनका एक भला पूरा परिवार है, और परिवार की कुछ अपनी दिक्कतें होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं। बहरहाल अब जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत में इस वक्त सब कुछ चल रहा है, सियासत में वो सब हम देख रहे हैं, काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। अभी तक जो महागठबंधन के चेहरे निकलकर सामने आए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर जो अपने अपना नाम को आगे लेकर चल रहे हैं, उनमें सबसे पहले मायावती को रख लेते हैं, फिर उसके बाद ममता बनर्जी को रख लेते हैं। ममता बनर्जी ने तो अभी बीती 19 जनवरी को काफ़ी बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, विपक्ष को एक मंच पर लेके आए, मेगा रैली का आयोजन किया। वहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, हालांकि उनके पास अपना कोई चेहरा नहीं है, मुलायम सिंह यादव की अब वो उस लेवल पे नहीं है कि वो अब कोई इतना बड़ा पद संभाल सकें, हालांकि अब उनकी उम्र का भी तकाजा है। तो समाजवादी पार्टी अब इस होड़ में है भी नहीं, और वो लगातार ये बात कहते रहे। अखिलेश यादव से कई मंचों से पूछा गया है कि क्या आप भी प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरा हो सकते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं है प्रधानमंत्री पद के तौर पर। वहीं मायावती का नाम आया सामने, ममता बनर्जी का। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी अगर प्रियंका पर दांव खेलती है तो शायद कांग्रेस की एक बम्पर जीत होगी और कांग्रेस को एक बड़ा जो है वो मैंडेट हासिल होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी कुर्बानी दे पाएंगे, क्योंकि ये बात तय है और इसमें हमें कोई कहते हुए शक व शुबा नहीं होगा कि अगर प्रियंका गांधी राजनीति में उतर जाती हैं, फुल फ्लैश तरीके से आ जाती हैं, तो उसके बाद राहुल गांधी का राजनीतिक सफ़र कहीं ना कहीं अंकुश लग जाएगा। राहुल गांधी की राजनीति पे सवाल खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी की जो एक छवि है, जो वो एक अलग तरीके की अपनी छवि निकल कर आ रही है 3 राज्यों में जीत के बाद, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की छवि जो है वो प्रियंका गांधी की छवि में बिल्कुल धूमिल हो जाएगी। तो ऐसे में अभी कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन वही बात है कि मजबूरी में इंसान क्या क्या नहीं करता है। और जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को अगर यूपी जैसे राज्य में अगर अपनी बेहतरीन, जिस तरीके से राहुल गांधी ने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि वो ऐसा कुछ धमाका करेंगे, ऐसा कुछ बड़ा करेंगे कि सब चौंक जाएंगे। अब वो चौंकाना किसको है, उनको अभी तक कोई सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, अभी कुछ ऐसा खास निकल कर नहीं आया है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा, क्या है पूरी कहानी, पूरी सिचुएशन अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन एक बात तय ये नज़र आ रही है बिल्कुल कि अगर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को लेकर आती है तो जाहिर सी बात है तस्वीर बदल कर रख जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अलग अलग छोटे छोटे नेता, जो लोकल लेवल पे नेता है, चाहे वह मध्य प्रदेश के भोपाल से बात करें, उन्होंने तो करीना कपूर के नाम को प्रस्ताव भेज दिया कि भाई करीना कपूर को यहाँ भोपाल से चुनाव लड़वाइए। और मुरादाबाद के लोकल नेताओं ने, कांग्रेस ने कहा कि प्रियंका गांधी की ससुराल है, उनको मुरादाबाद से चुनाव लड़वाइए। तो बहरहाल अब ये कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है, अंदरूनी मामला है। लेकिन हम आपसे सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि आप इस पर अपनी क्या राय देते हैं, और आप क्या चाहते हैं कि देश की प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी को बनना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।